इस समय सोशल मीडिया पर एक नाम काफ़ी सर्च किया जा रहा है और वो नाम है वंदना कातिला। वंदना कातिला असल में अपनी पति और अपनी सास को जान से मारने की आरोपी है और उन्होंने कुछ वैसा ही किया है जैसा शारदा और आफ्ताब पूनावाला केस में हुआ था। नमस्कार, आदाब, मैं कमाल सिद्दीकी और आज की जो सच्ची घटना है वो है आसाम के गुवाहाटी की, जहाँ पर एक बहू ने अपने सास और अपने पति को मौत के घाट उतार दिया है और लाश के कई हिस्सों में टुकड़े टुकड़े करके मेघालय के जंगलों में एक खाई के किनारे फेंक दिए। यकीनन ये खबर हमें और आपको उत्साहित कर देगा, मगर ऐसी घटनाएं समाज के अंदर घट रही हैं तो समाज के बीच में आना भी बहुत ज़रूरी है। इससे हम सबको सतर्क रहने की सीख मिलती है। हमारा मकसद इस खबर को लेकर किसी व्यक्ति को आहत पहुंचाना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को सचेत करना है। वंदना कालिता असल में अपनी पति और अपनी सास को जान से मारने की आरोपी है और उन्होंने कुछ वैसा ही किया है जैसा शारदा और आफ्ताब पूनावाला केस में हुआ था। इन्होंने अपने पति को मारा, अपनी सास की हत्या की और उसके बाद उनके शव को फ्रिज में छुपा कर रखा और कुछ टुकड़े मेघालय के जंगलों में जाकर फेंक दिए। इस पूरे मामले का खुलासा 7 महीने बाद हुआ है। गुवाहाटी के नूनमाटी इलाके में ये सब कुछ हुआ था आज से 7 महीने पहले। और उसके बाद वंदना ने अपने पति के गुमशुदा होने की रिपोर्ट भी लिखा दी और नाटक ऐसा कर रही थी कि मानो उसके पति वाकई में खो गए हों। इसमें कई तरह की लापरवाही भी सामने आई है। मसलन जब उसने अपने घर में रखे बिस्तर और कपड़ों को जलाया, लेकिन पड़ोसियों ने भी इसकी कोई सूचना नहीं दी। यानी कुल मिलाकर मामला अब ये बनता जा रहा है, जैसे सोशल मीडिया पे बात हो रही है कि किसी भी तरह की हिंसा में अगर जो विक्टिम है वो महिला है या लड़की है तो काफ़ी शोर मचता है, लेकिन अगर विक्टिम कोई पुरुष है तो इतना शोर नहीं मचता है। मगर सवाल इस बात का है कि हमारे देश में अगर अपराध होता है और अपराध किसी मर्द के साथ हो या भारत के साथ हो तो अपराध अपराध होता है। लेकिन इस खबर पर चर्चा बहुत कम हो रही है। यहाँ मेरे पास जितनी भी जानकारी है मैं आपके सामने रख रखा हूँ और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए। हमारे देश में क्राइम की घटनाएं किसी न किसी स्टेट से ऐसी खबरें सामने आती रहती हैं और घटना किसी न किसी व्यक्ति के साथ घटती रहती है और ऐसा होता भी है। जब भी कोई अपराध होता है, अगर उसमें कोई धार्मिक रंग ना मिले, अगर उसमें कोई विभिन्न एंगल ना मिले, तो फिर मीडिया वालों को उसका शौक नहीं रहता कि उसको कवर करें। लेकिन फिलहाल जो खबरें आ रही हैं उनको मैं एजिटिव आपके सामने रखता हूं। गुवाहाटी महानगर के नारंगी इलाके में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति और सास को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने 7 महीने बाद खुलासा किया है। पुलिस ने महिला और उसके प्रेमी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। महिला ने पहले सास की हत्या करके शव को 3 दिन फ्रिज में रखा और फिर पति के शव के टुकड़े करके मेघालय की एक खाई में फेंक दिया था। पुलिस ने शव के टुकड़े बरामद कर लिए हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। गुवाहाटी के नारंगी स्थित SBI बैंक के पास रहने वाले अमरज्योति डेका की शादी कुछ साल पहले वंदना कालिता से हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद से ही दोनों के बीच अनबन शुरू हो गई। पति पत्नी के बीच अनबन रहने के दौरान वंदना के जीवन में धनजीत डेका नाम का एक युवक आ गया, जिसके बाद धनजीत को लेकर वंदना और उसकी पति अमर के बीच अक्सर झगड़ा होने लगा। अमरज्योति की मां शंकरी डे 5 मंजिला इमारत की मालकिन थी और खुद एक फ्लोर पर अकेले रहती थी, जबकि 4 फ्लोर उसने किराए पर दे रखे थे। किराए पर दिए गए मकानों का भाड़ा अमरज्योति का मामा वसूला करता था। इसी बात को लेकर अमरज्योति की पत्नी वंदना काफ़ी नाराज रहती थी। अमरज्योति और वंदना का तलाक होने वाला था। इसी बीच एक दिन वंदना ने अपने पति और सास के लापता होने की खबर प्राथमिकी के नूनामाटी थाने में दर्ज करा दी थी। पुलिस लापता हुए दोनों लोगों की तलाश कर रही थी और एक दिन वंदना कालिता फिर से थाने में पहुंची और अमरज्योति के मामा के ऊपर, जिनका नाम शंकरीदेव बताया जाता है, उनके बैंक अकाउंट से 5 लाख रुपए निकालने का आरोप लगा दिया उसने अपने पति के मामा के ऊपर। पुलिस ने जांच शुरू की तो जांच में पाया कि वंदना कालिता ने अपने सास के अकाउंट से 5 लाख रुपए निकाले हैं। पुलिस को जब शक हुआ तो पुलिस ने वंदना कालिता को थाने में बुलाकर जब कड़ी से पूछताछ की, जिसके बाद वह टूट गई और उसने अपने भयानक जुर्म की असली कहानी पुलिस को बताने लगी। कालिता ने अपने सास और पति की हत्या करने की बात स्वीकार कर ली। कालिता ने जिस युवक के साथ मिलकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया था उसका नाम रूपदास है। अब आप सोचिए, पति पत्नी की अनबन होती है और पत्नी अपने पति की हत्या कर देती है, सास की भी हत्या कर देती है, लाश को फ्रिज में रखती है, पति के टुकड़े टुकड़े करके उसको एक खाई के किनारे फेंक देती है। शारदा वालकर वाला केस हमने सुना था, उसके बाद हमने अभी निक्की और साहिल वाला केस सुना। अभी असम से पूरा मामला निकल कर सामने आ गया है, लेकिन तीनों केसेस में शायद फ़र्क इतना है कि जहां धार्मिक एंगल होता है वहां खबरें अलग तरीके से दिखाई जाती है, जहां विभिन्न एंगल होता है वहां अलग तरह से दिखाई जाती है। लेकिन इस केस में ना तो धार्मिक एंगल है ना विभिन्न एंगल है, जो इसलिए इस खबर को कहीं दिखाया बताया नहीं जा रहा है। लेकिन हमारी कोशिश है कि हम ऐसी बातों को, ऐसी क्राइम घटनाओं को आपके सामने रखते रहें।
मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि क्या आपको भी ऐसा लगता है कि किसी भी घरेलू में अगर पुरुष होते हैं तो उन्हें उस तरह से मीडिया में जगह नहीं मिलती, उनकी सुनवाई नहीं होती है और कई बार तो उस अपराध को लोगों के सामने आने से भी रोक दिया जाता है। क्या लगता है आपको? इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप खुलकर बताइए ताकि हम समझ सकें कि इस पूरे मामले में हमारे जो दर्शक है वो अपनी क्या राय रखते हैं। जहाँ भी रहे खुश रहे, सुरक्षित रहे। इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे किसी अगली खबर के साथ जो होगा आपके लिए काफ़ी खास। जय हिंद।